आज हमारा विषय है सुबुद्धि और कुबुद्धि। तो हमें सबसे पहले सोचना ये है कि बुद्धि किसे कहते हैं। बुद्धि को जो है हम इंटेलेक्ट कहते हैं, इंटेलेक्ट कहा जाता है, उसको बुद्धि कहलाती है। यानी इस व्यक्ति को कहा जाता है कि इसकी बुद्धि बहुत तेज है, ये तीव्र बुद्धि वाला है, ये औपपातिक बुद्धि वाला है और ये हाजिर जवाब बुद्धि वाला है। यानी बुद्धि के 3 स्तर हो गए। सबसे पहले तो हो गया मंद बुद्धि, मध्यम बुद्धि और तीसरी तीव्र बुद्धि वाला होता है। ये बुद्धि भी हमारे पुण्य से जुड़ी होता है, जैसा पुण्योदय होता है उसी के अनुरूप जो है हमको ये बुद्धि मिलती है। तो बुद्धि के हम सिस्टम को थोड़ा समझे कि हमारा ये जो शरीर है वो हम देखिए पहले इंद्रियां होती है और इंद्रियों के बाद में हमारे शरीर में श्वास होता है और श्वास के बाद में मन होता है, मन के बाद में बुद्धि होती है, बुद्धि के बाद में चित्त होता है और चित्त के बाद में अहंकार होता है और अहंकार के बाद में हमारी आत्मा होती है। तो भाई और बहनों ये देखिए कि इन सारे सिस्टम के अंदर एक पूरा एक अंतःकरण बनता शरीर का, एक ऐसी यूनिट होती है जो कि हमारे इस शरीर में कार्य करती है, वह यूनिट अंतःकरण कहलाता है। कई बार हम अंतःकरण को अपना हृदय कहते हैं, अंतश्चेतना कहते हैं, अंतश कहते हैं, अंतस्करण कहते हैं। वह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समन्वित रूप है। अब देखिए बुद्धि मध्य में आती है, बुद्धि के पास में सीधी बुद्धि नहीं जुड़ी होती है। बुद्धि तो क्या सबसे पहले इंद्रियां हैं। ये सारा कार्य जो है हमारे इस जगत के अंदर इंद्रियां करती है। इंद्रियां बाह्य जगत से जुड़ी हुई रहती है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, ये इंद्रियों का जगत है और ये बाहर से लिया जाता है। इसके कुल 23 विषय, इसको हम मनोरंजन कहते हैं। और भीतर जब हम प्रभु के जगत में रहते हैं तो आत्मरंजन कहा जाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों के जगत पर काम करता है वो मनोरंजन वाला होता है और जो इंद्रियातीत कार्य करता है वो आत्मरंजन वाला होता है। तो ये दोनों विषय अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो हमारे इस इंद्रियों के द्वारा मन को जो विषय प्राप्त होते हैं, मन बुद्धि को देता है। अब देखिए बुद्धि की मैंने परिभाषा कर दूं कि बुद्धि जो है वह भटकाने वाली होती है। अगर सुबुद्धि है तो वो कम भटकाती है, कुबुद्धि तो भटकाती रहती है। तो कुबुद्धि क्या कहती है कि वो राग द्वेष पैदा करती है, लाइक डिसलाइक पैदा करती है। ये अच्छा है, ये खराब है, ये जो स्वाद वाला है, ये अस्वाद वाला है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति मुझे प्रिय है, ये व्यक्ति मुझे अप्रिय है, ये गाना मुझे प्रिय है और ये जो है गाना प्रिय नहीं है। और इस तरह 5 इंद्रियों के सारे जो विषय होते हैं उसमें प्रियता अप्रियता पैदा करने वाली कुबुद्धि है। और हमें ये कुबुद्धि भटकाने वाली है, हमारा नाश करने वाली है। राजा रावण ने हमेशा कुबुद्धि का उपयोग किया, सीता का हरण करने से उनकी मृत्यु तक है वह कुबुद्धि का उपयोग करता रहा। सबने सुबुद्धि देने की कोशिश करी लेकिन वह अहंकार के वशीभूत होकर के और एक की भी सुबुद्धि उन्होंने नहीं ली और अंत के अंदर उसका विनाश हुआ, वो मारा गया। यानी वह अधर्म पे धर्म की जीत थी, वह बुराई पर अच्छाई की जीत होती। तो हमेशा जीत अच्छाई की होती है, सत्यमेव जयते। जो जीत होती है वो सत्य की होती है और सत्य हमेशा अच्छाई से जुड़ा हुआ होता है, झूठ हमेशा बुराई से जुड़ा होता है। सुबुद्धि कुबुद्धि की तरह ये 2 जोड़े हैं। ये जोड़े संसार में स्त्री है, पुरुष है, रात है, दिन है और जो अच्छा है, बुरा है, झूठ है और सत्य है, ये जोड़ा है, द्वैत है। ये दुनिया में बहुत चलता है। द्वैत के बिना हमारा जगत नहीं चलता है। अच्छाई बुराई दोनों साथ में रहती है और जो हम पीछे से लेकर के आए अच्छाई बुराई है ये छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमको बिल्कुल प्योर होना है, हमको शुद्ध अवस्था में आना है, हमको 24 कैरेट का बनना होता है। इसीलिए अच्छाई बुराई, शुभ अशुभ, सुबुद्धि कुबुद्धि सबको छोड़ना पड़ता है। तो हम
बुद्धि के विषय पर आते हैं कि जो मन में जो है विषय पैम्पलेट निकालता मन, और मन जो है पैम्पलेट निकाल करके 4-5 सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट निकालता है, और वो अल्टरनेट निकाल करके जब बुद्धि को देता है तो बुद्धि जो है उछलती है, कूदती है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए हमें बुद्धि को नियंत्रण में रखना है, यानी उसको सुबुद्धि बनाए रखना है, कुबुद्धि नहीं रखना है, और वास्तव में रखने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हमें चेतना के 3 स्तरों को भी समझना जरूरी होगा कि पहला स्तर होता है जीवात्मा, जिसको जो हम कहते हैं एनिमल माइंड भी कह सकते हैं, और हम की स्वार्थ की चेतना भी कह सकते हैं। तो इस दायरे वाला व्यक्ति क्या होता है कि वो इंद्रियों के जगत में रहता है, और जो बुद्धि है वो बुद्धि एक तरीके से कुबुद्धि, कभी कभी अच्छी बुद्धि भी आती है उसके अंदर, तो वह एक तरीके से कोई बहुत ज्यादा विकास करने वाली बुद्धि नहीं होती है। वो इंद्रियों का जगत वाला, ईट एंड ड्रिंक बैरी वाला, और ये जो है कर्ता भाव वाला और मालिकी भाव वाला व्यक्ति उसके अंदर रहता है, क्योंकि उसके पास में क्षीर नीर विवेक करने का, उसके पास में जो ज्ञान है वो ज्ञान है, सब कुछ कर सकता है, चेंज ला सकता, वो है नहीं है।